Assalamu alaikum. Welcome to Aisha World and welcome to an other vlog. आज हमने विजिट किया है जापानीज पार्क जिसको प्लेलैंड भी कहा जाता है। ये खूबसूरत सा पार्क पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में है जिससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ जापान ने 30 दिसंबर 1985 को ये पार्क पाकिस्तान चिल्ड्रंस के लिए गिफ्ट किया था, या इस तरह कह सकते हैं कि जापान ने पाकिस्तान को ये पार्क डोनेट किया था। थैंक यू जापान गवर्नमेंट। और इस पार्क में बेस्ट टाइम जो विजिट का है वो है 10 AM, क्योंकि इसके बाद बहुत रश हो जाता है और रश में फिर ज़्यादा इंजॉय नहीं हो सकता। यहाँ बहुत सारे स्विंग्स हैं, बहुत से स्विंग्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, बट मोस्टली स्विंग्स जो हैं वो ऑब्स्टिकल्स हैं। बच्चों ने यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा एंजॉय किए क्योंकि इलेक्ट्रिक स्विंग्स और दूसरे स्विंग्स तो हर पार्क में ही होते हैं। जी, तो मेन स्पेशलिटी ही इस पार्क की ये है कि इसमें काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक हैं या फिर हाइपर एक्टिव हैं तो आप उनको इस पार्क में लेके आ सकते हैं, जहाँ उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाएगी और साथ ही साथ उनकी इंजॉयमेंट भी हो जाएगी। आप बच्चों का हैप्पीनेस लेवल देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों ने इन ऑब्स्टिकल्स को कितना एंजॉय किया। ऑब्स्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप जब चाहें अब अपने बच्चों को इस पार्क में लेके आ सकते हैं और इसकी टिकट भी बहुत महंगी बिल्कुल भी नहीं है। बड़ों के लिए है 20 रुपये और छोटों के लिए है जी 10 रुपीज़ और बिलो 5 ईयर्स बिल्कुल फ्री। तो इसलिए ये वाला पार्क इजी टू विजिट एंड चीप टू विजिट है। बच्चों की यहाँ अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। यहाँ आप अपनी प्लान्ड पार्टीज़ के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ एक अच्छा सा बारबेक्यू पॉइंट भी बना हुआ है। आप चाहें तो घर से खाना बना के लाएं और यहाँ खाएं मज़े से, चाहें तो आप यहाँ पे आपका बारबेक्यू प्लान भी हो सकता है। अगर हम सीज़न के अकॉर्डिंग देखें तो विंटर सीज़न सबसे बेस्ट है इसके विज़िट के लिए। यहाँ प्ले एरिया में जितने भी स्विंग्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब के सब एक्सरसाइज टाइप हैं जो कि आपके एक्टिव, हाइपर एक्टिव एंड एनर्जेटिक बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पे आर्यन और हुमायूं की रेस लगवा दी थी कि कौन लास्ट पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो जी ये दोनों की रेस लगी हुई है। अगर हम फ्यू इयर्स बैक देखें तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल, स्विंग सब की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन अब सब झूलों को, ऑब्स्टिकल्स को रेनोवेट किया गया है और पार्क बिल्कुल न्यू पार्क की तरह का हो गया। तो आप इस पार्क को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पे आपको लश ग्रीन लॉन्स देखने को मिलेंगे, टेरेस्ड गार्डन मिलेंगे और ये पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप नेचर को एक भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इफ़ यू विजिट दिस पार्क इन स्प्रिंग सीजन तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे जिससे आप और ज़्यादा नेचर को एंजॉय करेंगे। बच्चों ने यहाँ पर स्विंग ब्रिज एंड स्विंग रोप्स बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्विंग्स बाकी नॉर्मल पार्क्स की तरह बिल्कुल नहीं है, बहुत यूनिक हैं, इसलिए बच्चों ने यहाँ बहुत एंजॉय किया।
बस इसी यूनिकनेस की वजह से हम इस पार्क को बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं और ये इस्लामाबाद के बच्चों का फेवरेट पार्क है। जैसा कि हमें पता है कि इस्लामाबाद के तकरीबन हर सेक्टर के अंदर मिनिमम 2 पार्क्स तो मौजूद हैं, लेकिन इस पार्क की यूनिकनेस की वजह से यहाँ हर वक्त बहुत रश लगा रहता है और स्पेशली ऑन वीकेंड्स। और इसकी एक और वजह ये भी है कि ये बहुत इकोनॉमिकल है। ये है जी मंकी बार, जो कि हुमायूं से नहीं हुआ था क्योंकि ये बड़े बच्चों का है। और ये टायर ऑब्स्टेकल हुमायूं ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और ये हैं आर्यान साहब और ये थक चुके हैं काफी। मुझे इन बच्चों को देखते हुए अपना बचपन भी याद आ रहा है। हम भी इस पार्क को बहुत विजिट किया करते थे और हमारा एंजॉयमेंट का लेवल भी बिल्कुल इसी तरह हुआ करता था। लेकिन उस वक्त इस पार्क के हालात थोड़े से ख़राब थे एंड थैंक यू टू CDA जिन्होंने इसको इतना अच्छा रेनोवेट किया है। और इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि झूले बहुत ही कोई नाजुक हालत के उन्होंने ठीक नहीं किए। CDA ने अपने बेस्ट इंजीनियर से इनको रेनोवेट करवाया है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वाले स्विंग के ऊपर छोटे या बड़े जो मर्जी चढ़ जाए, ये स्विंग्स टूटने का ख़तरा नहीं है। जैसे ये मरियम है, छोटा बच्चा है, ये इंडिपेंडेंटली इन झूलों पे नहीं जा सकती, तो मैं हर जगह इसके साथ साथ थी, इसके बाबा इसके साथ साथ थे। हमने इसका हाथ पकड़ा, जहां हमने झूले के ऊपर जाना था हम झूले के ऊपर भी इसके साथ गए और उस तरह भी इसके साथ साथ थे। और मैंने ये चीज़ नोटिस की पार्क में कि छोटे बड़े जवान सब लोग इन झूलों को इनको एंजॉय कर रहे थे। बच्चों की तो एक्सरसाइज हो ही रही थी, साथ में बड़ों की भी एक्सरसाइज हो रही थी।
चलें जी, अब बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, अब टाइम हुआ जाता है जी वापसी का। सबको प्यास लग गई थी, तो ये गाड़ी में आते सारी बारी बारी सबने पानी पिया था। और चलें जी, हम निकल गए थे वापसी के लिए। अभी हमारी वापसी हो ही रही थी तो रास्ते में हमने देखा शक्कर-परियां का फॉरेस्ट। तो जी हमने प्लान किया कि हम यहाँ रुकते हैं और फॉरेस्ट देखते हैं अंदर से जंगल कैसा है, क्योंकि उस्मान को और हम सबको बच्चों को जंगल देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये हम पहुंच गए हैं जी, शक्कर-परियां का फॉरेस्ट है ये, शक्कर-परियां के बिल्कुल सामने। यहाँ पर भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और जी ये है ज़ीरो पॉइंट के बिल्कुल साथ में। और अगर आप लोगों को भी फॉरेस्ट बहुत पसंद है, आपको बहुत जब इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप लोग भी इस फॉरेस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बल्कि यहाँ आने के बाद तो लग रहा था कि हमें खाना साथ में लेके आना चाहिए था। इतनी अच्छी पुरसुकून जगह थी कि यहीं पर हम खाना खाते। समटाइम्स आपका दिल चाह रहा होता है कि आप एक पुरसुकून जगह पर जाएं जहां पर आपको बहुत सुकून फील हो, नेचर हो, हमिंग बर्ड्स की आवाज़ आ रही हो या बाकी बर्ड्स की आवाज़ आ रही हो, और इस तरह आपके दिल को, दिमाग को और आपको बहुत सुकून मिलता है। तो ये बिल्कुल वही जगह थी। अगर आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं तो आप इस फॉरेस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हम बहुत टॉप तक तो नहीं गए क्योंकि बच्चे पहले ही पार्क में थक चुके थे, तो हमने बस इसको थोड़ा सा विज़िट किया कि जितना बच्चे चलकर वापस भी आ जाए। ये ना हो कि बच्चों को वापसी पर फिर जो है वो उठा कर लाना पड़े। तो जी ये हम बस यहाँ तक आए थे, बस इतना टॉप तक आए थे, और ये है इसका यहाँ से व्यू, और यहाँ से हो गई थी हमारी वापसी। Thanks for watching my video. If you like my video, then like, share, subscribe, and remember me in your prayers. And at the end, one request, please do support me and my channel. May Allah bless us all. Allah Hafiz.